हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैरियर पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज आपका मैकेनिक्स जो पेपर है, जो बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर नंबर 3 मैकेनिक्स की आज शुरुआत करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, अपने इससे प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं कि मैकेनिक्स किसकी ब्रांच थी। एक फिजिक्स की एक ब्रांच थी और जिसकी सब ब्रांच अपनों ने पढ़ी थी, एक तो डायनेमिक्स और एक अपनों ने पढ़ी थी स्टैटिक्स। तो जो आपकी डायनेमिक्स जो ब्रांच है मैकेनिक्स की, जो पेपर नंबर 3 है, जिसकी 3 यूनिट आपकी डायनेमिक्स से कवर होगी। मैं इसके ऊपर बात कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। 3 यूनिट यहाँ से कवर होंगी अपनी डायनेमिक्स से और 2 यूनिट अपनी स्टैटिक्स से कवर होंगी। तो जो अपनी डायनेमिक्स की यूनिट नंबर 1 है, उसकी शुरुआत आज अपने करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसका जो टॉपिक नंबर 1 है, अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग यानी रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, आज अपने इसकी स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले आप रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में पढ़ने से पहले आप एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, वो जो आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्योंकि आपकी इसकी डेफिनेशन जब अपने रीड करेंगे, उसके अंदर आपके ध्रुवीय निर्देशांक व कार्तीय निर्देशांक उसमें काम आएंगे। तो उससे पहले आप इसको थोड़ा सा रीड कर लीजिए। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हालांकि आपने इसको 12th क्लास में पढ़ा है, फिर भी इसकी बेसिक चीज़ें अपने आज थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करने से पहले अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करेंगे, क्योंकि यहीं से ये क्या ध्रुवीय निर्देशांक सिस्टम निकलेगा, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम निकलेगा। तो सबसे पहले आप देखो, कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंदर एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ऐसा आपने पढ़ा है, ऐसा आपने पढ़ चुके हैं। तो अपने इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर कोई किसी समतल, किसी प्लेन के अंदर किसी पी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। मान लो पॉइंट पी यहाँ पे है, जिसके निर्देशांक अपने मान लेते हैं एक्स वाई, स्मॉल एक्स वाई, जो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होते हैं। किसी समतल के अंदर, किसी प्लेन के अंदर किसी पॉइंट को प्लॉट किया आपने, और वास्तव में जो अपने एक जो निर्देशांक लेते हैं, जो अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो अपने लेते हैं इस पद्धति के अंदर, जो x वास्तव में क्या होता है, x वास्तव में होता है एक्स एक्स पे चली गई लंबाई या एक्स एक्स पे चली गई दूरी। यही होता है ना स्टूडेंट्स, ऐसा आप लोगों ने रीड किया है, एक्स एक्स पे चली गई लंबाई। और जो y होता है ऑर्डर पेयर में, जो दूसरी जगह दिया गया है, वो क्या होता है, y एक्स पे चली गई लंबाई, ये वाली। ऐसा आपने रीड कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है एक्स वाई, जिसमें वास्तव में x क्या होता है, एस एक्स पे चली गई लंबाई, और y क्या होता है, y एक्स पे चली गई लंबाई। अब देखो, मैं इस पॉइंट को इस तरीके से लेता हूँ। फिलहाल देखो, आप जानते हो ये पॉइंट O आपका ओरिजिन है, जो आपका 0 0 है। आप जानते हो इसको केंद्र कहते हैं, इसको सेंटर कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पॉइंट P को इस ओरिजिन से मिला देता हूँ। अब अपने क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति से ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि अपने को क्या पढ़ना है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ना है। ये सिस्टम कहाँ काम आएगा, आपका इस अरीय व अनुप्रस्थ वेग के अंदर काम आएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैंने क्या किया है, इस पॉइंट P को इस ओरिजिन O से मिला दिया है, और उस लेंथ को अपने किसका नाम दे देते हैं, स्मॉल r दे देते हैं। और वो जो O और P जो रेखा है, वो एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा कोण बना रही है। तो आपके सामने देखो एक रेक्टेंगल ट्राइंगल बन रहा है, OPM, देख पा रहे हो। OPM के अंदर आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, जिसके अंदर आप कोस थीटा निकालो, कितना होगा मुझे बताओ। कोस थीटा कितना होगा मुझे बताओ। कोस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण। इसका आधार कितना है स्टूडेंट्स, x, और कर्ण कितना है इसका, r। तो इसके पास x इक्वल टू कितना आ गया, r कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप साइन थीटा निकालो। स्टूडेंट, साइन थीटा कितना होगा, लंब बटे कर्ण। इसका लंब कितना है, स्मॉल y, क्योंकि ये दूरी अपने पास y है, और कर्ण कितना अपने पास r। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया, r साइन थीटा। तो आपके पास क्या मिल गया स्टूडेंट, ध्यान से देखो, x इक्वल टू मिला आपको r कोस थीटा, ये मिल गया आपको y इक्वल टू r साइन थीटा। ये वास्तव में क्या है, ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ एक रिलेशन है, जो वास्तव में एक्स वाई किस में चेंज हो गए, आर व थीटा में चेंज हो गए। यानी कहने का मतलब क्या था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो आपका पॉइंट एक्स वाई था, उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर चेंज करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है, आर व थीटा की। इसी की तो आवश्यकता होती है। देखो, एक्स कोऑर्डिनेट किसके रूप में लिखा, एक्स किसके रूप में लिखा जा रहा है, आर कोस थीटा के रूप में, और वाई किसके रूप में लिखा जा रहा है, आर साइन थीटा के रूप में। क्योंकि रेक्टेंगल ट्राइंगल से अपनों ने ये चीज़ें निकालनी है, जो अपने किसका रिलेशन बता रही है, कार्तीय निर्देशांक का ध्रुवीय निर्देशांक के बीच में रिलेशन बता रही है कि एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा होता है और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है। ये अपने आगे जाके काम मिलेंगे।
ओके स्टूडेंट, तो वास्तव में जो आपका पॉइंट पी एक्स वाई था उसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, आर थीटा की आवश्यकता होती है। तो फिलहाल जिसके अंदर आपका आर क्या होता है, उस बिंदु पी को उस ओ से मिलाने वाली वो लंबाई होती है, और थीटा क्या होता है, उससे बनाया गया एंगल होता है। तो फिलहाल इसको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कैसे लिखेंगे वो देखो आप। देखो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कभी भी आपकी एक्स और वाई नहीं होते हैं, मतलब एक्स और एक्सिस ऑफ वाई नहीं होते हैं। क्यों? आपको पता है वहाँ ये इनिशियल लाइन होती है, ये आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर तो ये एक्सिस ऑफ एक्स होता है और एक्सिस ऑफ वाई होता है, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ध्रुवीय निर्देशांक पद्धति के अंदर ये एक्सिस ऑफ एक्स और एक्सिस ऑफ वाई नहीं होते हैं। वहाँ पे एक तो इनिशियल लाइन होती है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपका जो होता है ओ वो केंद्र कहलाता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, ये आपका ओ पोल कहलाता है इसके अंदर, जिसको आप ध्रुव बोलते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पहले थीटा की बात करते हैं, फिर अपने आर की बात करेंगे। आपको पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने के लिए आर और थीटा की आवश्यकता होती है। तो पहले इस एंगल थीटा की बात कर लेता हूं। देखो इनिशियल लाइन पे ये थीटा क्या होता है, 0 इस लाइन पे, और यहां पर क्या होता है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल कितना होता है, थीटा इक्वल टू पाई, और ये वाला एंगल कितना होता है, थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 2, और वापस घूम के जब थीटा यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई। यानी ये वाला एंगल कितना है, ये वाला पाई बाई 2, यहाँ से जब ये कोण बनाएगा, और ये वाला एंगल कितना है, पाई बाई 2, और ये वाला एंगल कितना आपका इस इनिशियल लाइन से पाई बाई 3 पाई बाई 2, और ये वाला एंगल कितना है आपका 2 पाई। कहने का मतलब ये जो थीटा है ये किस प्रकार बता रहे हैं एंगल को, इनिशियल लाइन से, इस इनिशियल लाइन से तो थीटा 0 है, और इससे कितना है पाई बाई 2 है, और इस लाइन से कितना है पाई है, और इस लाइन से कितना है, देखो ये वाला एंगल ये रहा, और इस लाइन से कितना है 2 पाई है। तो यानी ये तो आपका थीटा हो गया। अब देखो वास्तव में पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी पॉइंट पी को प्लॉट करने के लिए क्या करना होता है वो ध्यान से देखो। मैं इसे रफ कर रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये आपकी इनिशियल लाइन होती है, प्रारंभिक रेखा, और ये आपका ओ जो होता है ये पोल कहलाता है, जिसे आप ध्रुव बोलते हो हिंदी के अंदर। कोई दिक्कत नहीं है, एक्सिस ऑफ एक्स और एक्सिस ऑफ वाई नहीं होते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब वास्तव में इस पॉइंट पी को, ये जो आपका पॉइंट आर थीटा है, इसको कैसे प्लॉट किया जाता है। मान लो ये पॉइंट पी है आर थीटा, इसको अपने को प्लॉट करना है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, जिसमें थीटा क्या होता है, थीटा होता है इनिशियल लाइन से बनाया गया कोण। देखो ये आपकी इनिशियल लाइन से थीटा कोण बना रहा है ना, इस लाइन से पाई बाई 2 है, इस लाइन से पाई है, और इस लाइन से 3 पाई बाई 2, और इस लाइन से कितना है टोटल आपका 2 पाई है। तो मैंने आपको ये एंगल बता दिया थीटा। और वास्तव में आर क्या होता है, उस ध्रुव को पी से मिला दो तो वो क्या होगा, आपकी लेंथ आर होगी। अभी मैंने आपको बताया था ना, वो आपकी आर होगी, जिसे कहते हैं ध्रुवांतर रेखा। पोल को यदि आप उस पॉइंट P से मिला दो तो रेखा आपकी कौन सी कहलाएगी, ध्रुवांतर रेखा कहलाएगी, रेडियस वेक्टर कहलाएगा, जिसे अपने R से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। और जो वो एंगल होगा इनिशियल लाइन से जो बनाया गया जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो थीटा कहलाएगा। ये लो, ये आपका क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को प्लॉट करने का एक तरीका है, जिसके अंदर आपका आर क्या होता है, उस पॉइंट पी को ओ से मिलाने वाली दूरी होती है। यदि उस ध्रुव को, उस पोल को उस पॉइंट पी से मिला दिया जाए तो आपकी वो कौन सी रेखा कहलाती है, वो आपकी ध्रुवांतर रेखा कहलाती है, यानी रेडियस वेक्टर कहलाता है वो आपका। और वो जो थीटा एंगल होता है वो आपकी इनिशियल लाइन से बनाया गया वो कोण होता है। आपकी बेसिक चीज़ें थी। अब अपने आते हैं रेडियस एंड ट्रांसफर वेलोसिटी की डेफिनेशन पे। तो स्टूडेंट्स इसे आप लिख लीजिए फटाफट वीडियो को पॉज करके। नाउ स्टूडेंट्स अब आ रही है वेग 1 + वेग की डेफिनेशन देखो, यानी रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी। देखो इसकी डेफिनेशन अपने इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये डायग्राम क्या है पहले ये देखिए आप, देखो इधर से देखिए। लेट ए पार्टिकल मूव अलोंग ए प्लेन कर्व। मान लो एक ही आपका प्लेन कर्व है, एक प्लेन है जिसके अंदर एक वक्र है जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है। किस प्रकार मूव कर रहा है,
आफ्टर टी टाइम पार्टिकल एट ए पॉइंट P, यानी इस प्लेन के अंदर आपका कोई वक्र है, ये वक्र A है जिस पे कोई पार्टिकल आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी गति कर रहा है, यानी वो पार्टिकल यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और आफ्टर टी टाइम यानी टी समय पश्चात वो कहाँ पहुँच जाता है, इस बिंदु P पर पहुँच जाता है। देखो लिखा हुआ है आफ्टर टी टाइम द पार्टिकल एट ए पॉइंट, जिसकी पोजीशन क्या है, पॉइंट P के ऊपर है, जिसके मैंने निर्देशांक क्या ले रखे हैं, एक्स वाई और आर थीटा। एक्स वाई क्या है, कार्तीय निर्देशांक है, और आर थीटा क्या है, यहाँ पे ध्रुवीय निर्देशांक। अभी इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले अपने इसके बारे में बात की थी ना, जहाँ पर एक्स वाई क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और आर थीटा क्या है पोलर कोऑर्डिनेट, और अपनों ने वहाँ देखा था कि एक्स इक्वल टू क्या आया था अपने पास आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू कितना आया था आर साइन थीटा, जिसमें अपनों ने कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक के बीच में रिलेशन पढ़ा था, जहाँ पे एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा मिला था अपने को और वाई इक्वल टू क्या मिला था आर साइन थीटा। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले अपनों ने बात की थी। अब देखो इस डायग्राम के अंदर बिंदु P पर एक्स वाई आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गए और आर थीटा आपके क्या हो गए, पोलर कोऑर्डिनेट हो गए। और आपको पता था बिंदु P को O से मिलाने वाली जो रेखा थी उसको आप क्या कहते थे, ध्रुवांतर रेखा कहते थे, पोलर लाइन कहते थे, मैंने आपको भी कहा था। और वो जो एंगल था, जो इनिशियल लाइन से जो एंगल बनता था उसको थीटा बोलते थे। अब अपने इस डायग्राम के थ्रू डेफिनेशन समझेंगे अरीय अनुप्रस्थ वेग की। देखो सबसे पहले देखो अरीय वेग क्या होता है, रेडियस वेलोसिटी क्या होती है। देखो टी समय बाद कण का बिंदु P पर ध्रुवांतर रेखा की दिशा में वेग अरीय वेग कहलाता है। देखो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या लिखी है, टी समय बाद कण का बिंदु P पर, देखो मैंने कहा था इसी डायग्राम को मैंने कहा था कोई पॉइंट है जो बिंदु P पर है, माना कोई पार्टिकल है यहाँ A से चलना प्रारंभ करता है और आफ्टर टी समय पश्चात कहाँ पहुंच जाता है, बिंदु P पर पहुंच जाता है। ये लिखा है कि टी समय बाद कण का बिंदु P पर, इस बिंदु P पर अपने अरीय वेग निकालेंगे और अनुप्रस्थ वेग निकालेंगे। क्या होगा वो होगा ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो वेग होगा वो आपका अरीय वेग होगा। ध्रुवांतर रेखा कौन सी होती है, आपको मैंने कहा था उस P को यदि पोल से मिला दें, ये आपका पोल कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से, उससे मिला दे तो वो रेखा आपकी क्या कहलाती है, आपकी वो ध्रुवांतर रेखा कहलाती है, जिसकी लेंथ अपने आर ले रखी है। तो उस रेखा की दिशा में जो वेग होगा, देखो ये रहा, वो आपका अरीय वेग कहलाएगा। देखो मैंने यही लिखी है, टी समय बाद कण का बिंदु P पर ध्रुवांतर रेखा, ये रही आपकी ध्रुवांतर रेखा, ये रही पोलर लाइन की दिशा में जो वेग होगा, इसी की दिशा में जो वेग होगा वो आपका अरीय वेग कहलाएगा। ये अरीय वेग की डेफिनेशन है। अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगा, टी समय बाद कण का बिंदु P पर, वही आफ्टर टी समय बाद बिंदु P पर ध्रुवांतर रेखा पोलर लाइन के लंबवत जो वेग होगा वो आपका अनुप्रस्थ वेग कहलाएगा। अरीय वेग तो क्या था, उस पॉइंट P पर और पोलर लाइन के अनुदिश जो वेग था वो आपका रेडियल वेलोसिटी कहलाएगा, और उसी बिंदु P पर उसके जो लंबवत जो परपेंडिकुलर जो वेग होगा वो क्या कहलाएगा, वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी यानी अनुप्रस्थ वेग कहलाएगा। ये आपकी डेफिनेशन थी किसकी, अरीय वेग की और अनुप्रस्थ वेग। ना स्टूडेंट्स, अब अरीय वेग व अनुप्रस्थ वेग यानी रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी के अब आर्टिकल को समझो, उसी डायग्राम के थ्रू समझेंगे अपने। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इसमें कुछ मेंशन करेंगे। क्या मेंशन करेंगे, पहले ध्यान से सुनो। देखो मैंने माना है लेट Vx इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, Vx x दिशा में वेग है। क्या होता है, वेयर Vx dx अपॉन dt, अपने जानते हैं वेग क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। देखो कैसे मानोगे इसको आप, देखो मैं इस डायग्राम की बात अभी अपने कर चुके हैं। देखो ये एक्सिस ऑफ x के मैं पैरेलल एक लाइन खींचता हूँ, ये लो, ये पैरेलल एक लाइन खींची मैंने, जिसके अनुदिश जहां मैंने लिखा है Vx इज द वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इच Vx, ये लो, ये Vx मान लेता हूं वेलोसिटीज किसके, x एक्स के अनुदिश, ठीक है। और अब देखो जिस तरीके से Vx x दिशा में वेग लिया है उसी तरीके से अपने Vy y की दिशा में लेंगे। देखो Vy इज द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, माना Vy क्या है, y की दिशा में वेग है, जिससे क्या लिखते हो Vy इक्वल टू dy अपॉन dx, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके दिशा में वेग लेंगे तो मान लो इसके पैरेलल मुझे एक लाइन लेनी पड़ेगी, जैसे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ली है तो इसके पैरेलल एक लाइन और ले लो, ये लो, वो इस तरीके से होगी, इसके पैरेलल एक लाइन ले लो, वो ये वाली होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी दिशा के अनुदिश मैंने एक वेग ले लिया Vy, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अपने को अभी कोई दिक्कत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखो ये एंगल थीटा है, इस पोलर लाइन के साथ, ये पोलर लाइन ही तो आपकी ध्रुवांतर रेखा है, इसके साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ये भी कितना एंगल होगा स्टूडेंट्स, ये थीटा एंगल ही होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक एक स्टेप चलते हुए अपनी इस डायग्राम को समझेंगे।
अपने पैरेलल लाइन खींची एक्स एक्सिस के, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल अपनों ने एक लाइन खींची। अब अपने एंगल देख रहे हैं, ये देखो एक्स एक्सिस के साथ थीटा कोण बना रही है, तो ये भी इस एक्सिस क्योंकि इसके पैरेलल है तो ये भी कितना थीटा एंगल बनाएगी। देखो यही सेम डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है। देखो ये आपका वही वक्र है, ये वाला वक्र आपका ए, जिसपे पॉइंट पी एक्स वाई और आर थीटा है, जिसमें देखो ये आर वी देखो इस रेडियल वेलोसिटी मैंने इस तरीके से बना रखी है, और ये आपकी पैरेलल लाइन ये वाली है वी एक्स वाली, जो एक्स एक्स की दिशा के समांतर है। ठीक है, और अब देखो ये थीटा एंगल ये वाला, ये थीटा एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, अब इसके घटक तोड़ेंगे अपने, किसके, इस वी एक्स के घटक तोड़ेंगे। वी एक्स के घटक कैसे तोड़ेंगे मुझे बताओ, इसे आप रब कीजिए क्योंकि आपको भी मैंने तोड़ के बताना है। वी एक्स के घटक लेने के लिए मैं एक काम करता हूँ, अपने इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। देखो स्टेप टू स्टेप भाई समझते रहना। देखो इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूँ, जैसे इस लाइन को मैं आगे बढ़ाऊंगा तो देखो ये मेरा एंगल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये टोटल एंगल मेरा 90 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया है, यानी ये वाली लाइन, यानी वी एक्स तो आपकी ये थी, यानी एक्स एक्स की दिशा में वेग, और आपकी ये आर वी ये वाली लाइन ये रही, और ये वेग वाली, और ये थीटा एंगल ये रहा। अब मैंने क्या किया, इस वी एक्स के कंपोनेंट लेने के लिए क्या किया है, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ा दिया है। देखो ये रहा, तो ये टोटल आपका 90 है, ये टोटल आपका 90, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, यही होगा ना। अब अपने इस वी एक्स के क्या लेते हैं, कंपोनेंट लेते हैं। देखो वी एक्स के कंपोनेंट लोगे तो देखो यहाँ क्या आएगा बताओ, हमेशा कोस के साथ कंपोनेंट लिया जाता है, कितना हो जाएगा वी एक्स कोस थीटा, यही होगा ना। और ये कितना हो जाएगा वी एक्स साइन थीटा, लेकिन कोस के साथ लिया जाता है, लेकिन साइन थीटा कैसे बना, इसको लिखोगे वी एक्स कोस 90 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा वी एक्स साइन थीटा। तो मैंने सीधा लिख दिया वी एक्स साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके वी एक्स की इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, इस वी एक्स के कंपोनेंट हो जाएंगे यहाँ पे वी एक्स कोस थीटा, दो भी मैंने देखो यहाँ पे रफ किए थे ना, वही वाले हैं वी एक्स कोस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे वी एक्स साइन थीटा। ये आपके कंपोनेंट हो गए वी एक्स के। बस आपको ये कंपोनेंट तोड़ने आ गए तो आपको ये डायग्राम के अंदर सब कुछ समझ में आ गया, मान लो। उसके बाद तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो पहले अपनों ने क्या किया, एक पैरेलल लाइन खींची, ठीक है, इसके पैरेलल लाइन, उसमें अपनों ने क्या लिया, वी एक्स लिया, यानी एक्स दिशा में वेग लिया, तो अपनों ने इसी लाइन के साथ क्या लिया, थीटा एंगल लिया, वही थीटा एंगल ये रहा। ओके स्टूडेंट्स, फिर अपनों ने क्या किया है, इस वी एक्स के कंपोनेंट लेने के लिए मैंने क्या किया है, इस डायरेक्शन में एक लाइन खींच दी, ये रही वो लाइन, ये रही। तो मुझे बताओ ये एंगल यदि 90 था तो टोटल, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया ना, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, ये पी पॉइंट आपका वही है। अब देखो मुझे वी एक्स के घटक लेने हैं, कंपोनेंट लेने, तो क्या करोगे, थीटा एंगल है ना, तो यहाँ क्या आएगा, कोस के साथ होता है, वी एक्स कोस थीटा ये हो जाएगा, और वी एक्स कोस 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा, तो इसको क्या लिख दो वी एक्स साइन थीटा। ठीक है, आप इस डायग्राम को आप इस तरीके से, यदि आप देखो मैं ब्लैक बोर्ड को उल्टा तो कर नहीं सकता, यदि इस डायग्राम को आप सीधा करके देखोगे, इस तरीके घुमा के देखोगे, तो ये डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा स्टूडेंट्स। ये आपका जो वी एक्स है वो कुछ इस तरीके से है, ये आपका थीटा एंगल है, ये वाला थीटा एंगल, और ये आपका है 90 माइनस थीटा वाला एंगल। तो आपका ये वाला घटक हो जाएगा वी एक्स कोस थीटा, और ये वाला हो जाएगा वी एक्स साइन थीटा। कुछ इस तरीके से होगा ये वाला डायग्राम, कुछ इस तरीके से मैंने बनाया है, सेम ऐसे का ऐसा, लेकिन इस डायग्राम को आप जब घुमा के देखोगे तो कुछ इस तरीके से होगा। जो आपका वी एक्स कोस थीटा वाला जो आपका जो है ये वाला है आपका, ये वाली दिशा है आपकी, और वी एक्स साइन थीटा आपका ये वाली है। तो ओके स्टूडेंट, तो अच्छे से पॉज करके वीडियो को 2 से 3 बार इसको देखिए। अब अपने वी वाई के घटक तोड़ेंगे, अपने पहले वी एक्स के घटक तोड़ दिया, वी वाई के घटक तोड़ दिए। देखो वी वाई अपने कैसे लिया है, देखो वी वाई इज दी वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। देखो ये वाई एक्सिस के अलोंग, सॉरी वाई एक्सिस के अनुदिश आपकी क्या है, वेलोसिटी है, यही तो लिए जिसमें उन्होंने पैरेलल लाइन खींची थी। अब इसके कंपोनेंट लेते हैं अपने। देखो इसके कंपोनेंट कैसे लिए जाएंगे, पहले इसके अपने को क्या करने पड़ेंगे, एंगल निकालने पड़ेंगे। देखो इसी डायग्राम को मैंने यहाँ बना लिया है आपकी सहूलियत के लिए, जैसे मैंने इस डायग्राम को यहाँ बनाया था ना, उसी प्रकार मैंने इस डायग्राम को यहाँ बना लिया है। अब देखो ये आर वी वाली लाइन, रेडियल वेलोसिटी आप वाली लाइन ये रही, ठीक है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी वाली लाइन ये आपकी ये रही। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने एंगल देखते हैं। ये एंगल आपका थीटा है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था, ये एंगल आपका थीटा है। अब देखो अब मुझे क्या करना है, ये वाला एंगल बताओ कितना है। देखो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना आपका, ये वाला 90 है, तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एंगल थीटा है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो। तो ये टोटल एंगल कितना है आपका, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, और ये टोटल एंगल कितना है आपका, ये 90 है। ये वाला देखो, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला इधर से देखो आप, ये माइनस थीटा है और टोटल 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये थीटा। समझ गए, क्योंकि टोटल आपका 90 था, ये इस वाले की बात कर रहे हैं, ये आपका 90 है और ये आपका 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके कंपोनेंट लेते हैं। देखो ये वाली लाइन है ना आपकी पैरेलल लाइन, जिसमें उन्होंने क्या ले रखा है, वी वाई ले रखा है, यही ले रखा है ना अपनों वी वाई इज द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ये ले रखा है। अब इसके घटक लेंगे, देखो इसके घटक क्या आएंगे, थीटा एंगल इस साइड में है, तो ये कितना हो जाएगा, वी वाई कोस के साथ लिया जाता है, तो कितना हो जाएगा, वी वाई कोस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, वी वाई साइन थीटा। तो यानी इसके जब आप घटक लोगे, कंपोनेंट लोगे इस वी वाई के, तो आपके क्या क्या हो जाएंगे, इसके लिए तो हो जाएंगे वी कोस थीटा, ये लो, और इसके लिए कितने हो जाएंगे, वी साइन थीटा, वी वाई साइन थीटा, ये इसके कंपोनेंट हो गए। बस आपको कंपोनेंट निकालने आ गए तो आपने मान लो सब कुछ जीत लिया इसके अंदर। अब पोज करके वापस से आप इसको अच्छे से देखना, इसके कंपोनेंट कैसे निकाले हैं। इसी की तरह मान लो आपको ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होता, इस डायग्राम को आप जब सीधा करके देखोगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ये वी वाई, ठीक है। तो ये आपका एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो आपका क्या होगा कंपोनेंट, ये होगा वी वाई कोस थीटा, क्योंकि कोस के साथ लिया जाता है, ये होगा वी वाई साइन थीटा। लेकिन इसको कैसे लिखते हो, वी वाई कोस 90 माइनस थीटा लिखते हो, और 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, तो मैंने सीधा लिख दिया वी वाई साइन थीटा, सीधा लिख दिया मैंने इसको, ये वाला एंगल। तो इस तरीके से इसके कंपोनेंट तोड़े हैं। जो वी साइन थीटा है वो देखो यहाँ आपका यहाँ है, और वी कोस थीटा आपका यहाँ है, वो देखो ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई, ये कंपोनेंट हो गए, ठीक है। आप इसे पोज करके तसल्ली से लिख लीजिए, पोज करके इसको देख लीजिए। अब आगे अपने इसको फिर से लिखेंगे। तो इसका, तो स्टूडेंट्स अब इसका आर्यवेग देखो, आर्यवेग क्या हो जाएगा, आर्यवेग की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, क्या पढ़ा था अपनों ने, ध्रुवांतर रेखा की दिशा में, अलोंग इस पोलर लाइन, इसके ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो वेग होता है वही आपका ये वेग होता है। तो ध्रुवांतर रेखा की दिशा में उन्होंने वेग क्या निकाल लिया, एक तो निकाल लिया वी कोस थीटा, एक निकाल लिया वी साइन थीटा, क्योंकि कंपोनेंट अपनों ने अभी जब तोड़े थे तो अपनों ने वी एक्स कोस थीटा निकाला था और वी साइन थीटा निकाला था। तो मुझे बताओ ध्रुवांतर रेखा की दिशा में वेग क्या क्या अपने पास, वी कोस थीटा और वी साइन थीटा, ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में है। तो क्या आएगा आपका, वी एक्स कोस थीटा प्लस वी वाई साइन थीटा, ये लो, ये आपका आर्यवेग हो गया। बस इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई और करना है, अपने को वी एक्स और वी वाई की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। अब इक्वेशन नंबर इसको 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ट्रांसवर्स वेलोसिटी और लिख देता हूँ, फिर इसकी कैलकुलेशन बचेगी और कुछ भी नहीं है। देखो ट्रांसवर्स वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, वेलोसिटी क्या होगी, आर्यवेग हो गया, अनुप्रस्थ वेग क्या होगा, यह ध्रुवांतर रेखा की दिशा में जो वेग था वो तो आपका आर्यवेग था, ध्रुवांतर रेखा के लंबवत जो वेग होगा वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगी। अपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी ना, क्या लिखोगे, ध्रुवांतर रेखा के लंबवत वेग, यही पढ़ा था ना, ये रही आपकी ध्रुवांतर रेखा, इसके लंबवत वेग कौन सा आपका, ये। तो क्या क्या आ जाएगा आपका, मुझे बताओ। एक तो आ जाएगा वी वाई कोस थीटा, यही निकाला ना अपनों ने। एक ये रहा वी एक्स साइन थीटा, लेकिन ये माइनस का होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव दिशा में है, क्योंकि अपने ध्रुवांतर दिशा के लंबवत लेना है। ध्रुवांतर दिशा के लंबवत तो एक तो वेग ये भी है और एक ये भी है, लेकिन ये नेगेटिव दिशा में है, इसलिए क्या हो गया, माइनस का वी एक्स साइन थीटा। अब इसकी अपनी कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है अपने को। यहाँ पे वी वाई और वी एक्स की वैल्यू रखनी है, यहाँ पर भी वी एक्स और वी वाई की वैल्यू रखनी है। रखो, देखो इक्वेशन नंबर 1 से वी एक्स की वैल्यू रख दो और इक्वेशन नंबर 2 से आप वी वाई की वैल्यू रख दो। ठीक, देखो आर वी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी एक्स क्या है यहाँ पे, डी एक्स अपॉन डी टी कॉस थीटा, वी वाई क्या है यहाँ पे, डी वाई अपॉन डी टी साइन थीटा। यहाँ भी वैल्यू रख दो साथ में, अनुप्रस्थ वेग भी निकालो साथ में साथ। वी वाई क्या अपने पास, डी वाई अपॉन डी टी कॉस थीटा,
माइनस का वी एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये रही डी एक्स अपॉन डी टी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब अपने को डी एक्स अपॉन डी टी और डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू और चाहिए। देखो अपनों ने पढ़ा था एक्स इक्वल टू कितना होता है आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू कितना होता है आर साइन थीटा। ये पढ़ा था ना अपनों ने, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर थीटा, क्योंकि कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन होता है। तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो और डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। देखो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से आएगी। देखो पहले तो आप क्या करो, u इंटू वी से कर लो, r का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, कोस थीटा ऐसे कैसा रह जाएगा। अब क्या करो, r सेम रख लो, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, ये डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई। वैल्यू रख दो यहाँ पे आप, कितना आ गया, डी एक्स अपॉन डी टी आ गया डी आर अपॉन डी टी कोस थीटा माइनस का आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी और इंटू में कितना आ जाएगा आपका कोस थीटा, प्लस में अपने को डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू और चाहिए। एक बार मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ ऊपर, देखो y इक्वल टू कितना अपने पास r साइन थीटा, तो अपने को चाहिए डी वाई अपॉन डी टी, यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी निकालो, तो यहाँ से r का हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, साइन ऐसे का ऐसा रख दो, प्लस अब एक काम करो, r ऐसे का ऐसा रख दो, साइन थीटा का हो गया कोस थीटा और थीटा का हो गया डी थीटा अपॉन डी टी। ये आपकी वैल्यू होगी डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ रख दो। तो देखो ये वैल्यू कितनी है आपकी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी आर अपॉन डी टी साइन थीटा प्लस आर कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी और इनटू में आपका क्या चल रहा है साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम वैल्यू अपने यहाँ रख देंगे, ठीक है। पहले अपने इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको रफ करो, इसको सिंप्लीफाई करो। देखो क्या आ रहा है अपने पास, कोस थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा डी आर अपॉन डी टी। देखो माइनस आर साइन थीटा कोस थीटा यहाँ से आएगा और यहाँ से आएगा प्लस का आर साइन थीटा कोस थीटा, ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये वैल्यू मैं सीधी नहीं लिख रहा हूँ। और अगली जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा वाली वैल्यू आएगी, तो क्या लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है डी आर अपॉन डी टी, यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका तो क्या आ गया आपका, और ये वेग क्या आ गया आपका डी आर अपॉन डी टी। ये लो, ये आपका रेडियल वेलोसिटी आ गई, जिसे आप क्या लिख सकते हो आर डॉट से भी लिख सकते हो। ये आपका आई वेग हो गया। अब आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रखो। देखो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू अपने ने निकाली थी ना, देखो यहीं से लिख दो, क्योंकि वही वैल्यू अपने ने यहाँ रखी है तो वो वैल्यू अपने को यहाँ रखनी है। डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू ये रही, कितनी अपने पास डी आर अपॉन डी टी साइन थीटा और प्लस आर कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी और इसके इंटू में क्या आएगा कोस थीटा और माइनस का, अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू रखनी है। देखो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू मैंने निकाली थी ना, देखो वो वैल्यू यहाँ पुट की थी अपने, तो यही वैल्यू अपनी डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू है, रख दो आप। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है अपने पास डी आर अपॉन डी टी कोस थीटा माइनस का आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, ये अपने डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकाली थी और इंटू में क्या चल रहा है अपने पास साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं इधर से इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो तो यहाँ से आपके पास अनुप्रस्थ वेग कितना आ जाएगा, यानी ट्रांसवर्स वेलोसिटी। देखो आप डी आर अपॉन डी टी साइन थीटा कोस थीटा एक यहाँ आएगा और माइनस के साथ साइन थीटा डी आर अपॉन डी टी कोस थीटा यहाँ से आएगा, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाली वैल्यू लिखने की अपने को ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट होगी। अब ये वाली वैल्यू देखो, यह आएगा आर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है वो मैंने नहीं लिखी है, कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। अब इधर क्या आएगा, ये माइनस का साइन थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इंटू में आर चल रहा है, तो प्लस का आर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, ट्रांसवर्स वेलोसिटी की वैल्यू आपकी फाइनल वैल्यू आ गई आर
डी थीटा अपॉन डी टी, इसको आप क्या लिख सकते हो, आर थीटा डॉट। ये आपकी ट्रांसवर्स वेलोसिटी आ गई, ये आपका रेडियल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, ये आपका क्या था, आर्टिकल था।